प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के DI डाटा इंटरप्रिटेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह DI डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रदान किए जाएंगे। यह डाटा इंटरप्रिटेशन वर्ष 2023 19 जून शिफ्ट 1 के पार्ट 8वें के रूप में होगा। इसके पहले 7 पार्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में था वो देखने को मिले होंगे। इन प्रैक्टिस सेटों का अभ्यास अवश्य कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। और DI एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी को प्रैक्टिस मस्ट है। माइनस प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 0। इसलिए एक DI प्रतिदिन हमें करना ही करना चाहिए। इससे माइंड मेकअप हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। वैसे हम सब जानते ही हैं कि DI में आपको और कुछ नहीं तो औसत से संबंधित प्रश्न, कम या ज़्यादा की प्रतिशतता, अगले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष में कम या ज़्यादा, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ वॉच के लिए नहीं बल्कि पेन पेपर के यहाँ ज़रूरत पड़ती है। पेन पेपर के साथ ही इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यह डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चंस जो आपको 10 मार्क्स के होंगे, यह JRF की राह को प्रशस्त करता है। JRF पाने के लिए DI से मुंह नहीं मोड़ना है, DI के भूत से भागना नहीं है, इसको महाभूत के रूप में पकड़ना है और JRF हमें प्राप्त करना है। तो प्रश्न की ओर चलें। यह है हमारा कुछ दिशा निर्देश जो DI सॉल्व करने के पहले दिया गया रहता है। इस निर्देश को भली भांति पढ़ के समझ लेना है, उसके बाद ही प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी दिशा निर्देश पर हमारा प्रश्न आधारित रहता है। निम्नलिखित तालिका में किसी वर्ष 4 विभिन्न महाविद्यालय A से D में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या दर्शाई गई है। तालिका में कुछ मान डैश के रूप में चिन्हित जो नहीं दिए गए हैं, जिनका परिकलन यदि आवश्यक हो किया जाना अपेक्षित है। इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग टेबल शोज the number of employees working in 4 different colleges A to D along with number of males, females, teaching female and teaching males and non-teaching females among them in a given year. Some values are missing in the table. Marked as dash that you are expected to calculate if required based on the data in the table. Answer the questions that follow. ये आपको दिया गया है तो हमें इसका
सॉल्यूशन करना है। ये नहीं, मार्क्ड एज डैश। तो डाटा को देखा जाए, ये है आपका डाटा जो कर्मचारियों का महाविद्यालय वार ब्यौरा है। कर्मचारियों का महाविद्यालय वार ब्यौरा, कॉलेज वाइज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ आपको संख्या है, ये आपको संख्या नंबर में है, और यहाँ आपका महाविद्यालय है, अर्थात महाविद्यालय है A to D, यानी A B C और D। कर्मचारी आपको है टोटल, और पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, शिक्षक पुरुष, गैर शिक्षक पुरुष, शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला। इसमें कुछ ABCD कॉलेज के डाटा को दिया गया है और कुछ को पूर्णतः खाली रखा गया है। प्रश्न जिस प्रकार आपको पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों के आधार पर यदि आवश्यकता हो, यदि रिक्वायर्ड हो, तो हम सबको इसमें भरना है। बाद बाकी यहाँ D, यहाँ D है, बाद बाकी डाटा से समझ लेना है। तो प्रश्न हमारा है, महाविद्यालय D में शिक्षक पुरुषों की संख्या 46 है। यदि महाविद्यालय A से 124 पुरुषों, जिनमें से 62 गैर शिक्षक हैं, को महाविद्यालय D में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो महाविद्यालय D में गैर शिक्षक पुरुषों की नई संख्या कितनी होगी? यह प्रश्न है आपको। द नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स इन कॉलेज D is 46 if 124 males from college A, of whom 62 are non-teaching, are transferred to college D, then the new number of non-teaching males in college D is। ऑप्शन दिया गया है A 124, B 62, C 158 और D 166। तो इन ऑप्शन से हमें चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखें कि A में आपको कर्मचारी की संख्या दिया हुआ है और शिक्षक का, महिला शिक्षक का नहीं है, गैर शिक्षक का नहीं है। सवाल है कि महाविद्यालय D में, यहाँ आपको D है, तो महाविद्यालय D में शिक्षक पुरुषों की संख्या 46 है। शिक्षक पुरुष, ये यहाँ आपका आएगा 46, यहाँ 46 है। चलिए, अब कह रहा है यदि महाविद्यालय A से, यहाँ से महाविद्यालय A से 124 पुरुष, 124 पुरुष आते हैं, जिनमें से 62 गैर शिक्षक हैं, 62 आपको गैर शिक्षक है। यहाँ यह है आपको गैर शिक्षक पुरुष को विद्यालय D में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी D के कॉलम में यहाँ आपको जुटेगा कितना? स्थानांतरित वाले 62 यहाँ जुट रहा है। अब प्रश्न को समाधान करना है कि D में गैर शिक्षक पुरुष, गैर शिक्षक पुरुष की संख्या अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? महाविद्यालय D में पुरुष शिक्षक की संख्या बराबर है 46। अतः महाविद्यालय D में गैर शिक्षक पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा आपको?
100 142 यहाँ है आपको पुरुष कर्मचारी 142। इसमें 142 में आपको 46 घट जाएगा तो प्राप्त हो रहा है आपको 12 में से 6 गया 6 और 13 में से 4 गया 9, यानी यह 96 हो गया। यह 96 आपको गैर शिक्षक पुरुष यहाँ आपका 96 आएगा डी कॉलम में। ठीक है। अब कह रहा है महाविद्यालय ए से यहाँ से 124 पुरुष जिनमें से 62 गैर शिक्षक है। तो आपको यहाँ 62 जुट रहा है डी के लिए। यही आपको डी में स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया है। तो अब बताना है कि महाविद्यालय डी में कितने गैर शिक्षक पुरुष हैं, यह 96 तो हमें प्राप्त हो गया गैर शिक्षक पुरुष। अब महाविद्यालय ए से 124 पुरुष जिसमें 62 गैर शिक्षक महाविद्यालय डी में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो गैर शिक्षक पुरुष की संख्या बराबर 62। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होनी चाहिए। अब पुनः अब महाविद्यालय डी में गैर शिक्षक पुरुष की संख्या बराबर हो जाएगा आपको 96 प्लस 62। 96 प्लस 62 कितना हो गया? 6 2 8 9 6 15 158 जो आपको सी की ओर जाता है। हमारा उत्तर सी 158। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर। एक बार पुनः इसे देख लिया जाए। द नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी इज 46। यहाँ आपको बता रहा है कि डी की संख्या यानी कॉलेज डी में पुरुष कर्मचारी की संख्या 46 है। यह आपको बतला रहा है। शिक्षक पुरुष, तो शिक्षक पुरुष यहाँ आपको 46। अब कह रहा है कि इफ 124 मेल्स फ्रॉम कॉलेज ए, यानी कॉलेज ए यहाँ से 146 ये मेल्स ट्रांसफर्ड होते हैं, जिसमें आपको ए ऑफ होम 62 आर नॉन टीचिंग मेल यहाँ है। यहाँ आपको ट्रांसफर्ड होते हैं कितना? 62। तो जो भी इसमें नंबर आएंगे वह आपको यहाँ जुटेंगे, यानी प्लस 62। अब है कॉलेज डी में यहाँ जुट रहे हैं। देन द न्यू नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी इज, नॉन टीचिंग मेल की संख्या हमें प्राप्त करना है। तो पहले से हम सब जान रहे हैं कि पुरुष कर्मचारी मेल की संख्या आपको यहाँ 142 दिया हुआ है। तो
लिखेंगे यहाँ कि डी में शिक्षक पुरुष की संख्या आपको है 142 और डी में गैर शिक्षक पुरुष की संख्या, शिक्षक पुरुष 46 दिया हुआ है, तो 142 इसमें से माइनस हो जाएगा 46, तो आपको प्राप्त हो रहा है 96। ये 96 ही आपको गैर शिक्षक पुरुष हुए। ये गैर शिक्षक पुरुष, नॉन टीचिंग मेल, गैर शिक्षक पुरुष, नॉन टीचिंग मेल। तो यह आपको 96 डी में स्थानांतरित हो जाते हैं, डी में स्थानांतरित हो जाते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं कॉलेज डी में। तो इन दोनों की जुटान हो जाएगी तो हमें प्राप्त हो रहा है 6 2 8 9 6 15, यानी 158, जो आपको सी की ओर है। तो हमारा सही उत्तर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि महाविद्यालय ए में गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या के आधे से 2 अधिक है, तो गैर शिक्षक पुरुषों और गैर शिक्षक महिलाओं के बीच का अंतर कितना है? इन कॉलेज ए, if the number of non-teaching females is to more than half the number of teaching females, then the difference between non-teaching males and non-teaching females is। तो हम सब कॉलेज ए की ओर चले। कॉलेज ए में गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या, गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या यहाँ पर आपको कह रहा है कि महिला शिक्षक की संख्या के आधे से 2 अधिक है। यहाँ महिला शिक्षक महिलाओं गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या के आधे से 2 अधिक है। तो गैर शिक्षक महिला हमको प्राप्त करना है। तो गैर शिक्षक महिला यहाँ ये प्राप्त करना है कि बीच का अंतर कितना है। डाटा ए से गैर ए में गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिलाओं, यहाँ ध्यान दिया जाए, शिक्षक महिलाओं यानी यहाँ इस कॉलम में शिक्षक महिलाओं की संख्या माना कि x, तो यहाँ आपका हो जाएगा गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या के आधा यानी x/2, आधे से 2 अधिक है, तो +2, यही आपका डाटा है। और यहाँ आपका 756 कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। अब इसी आधार पर हम सबको बनाना है। तो प्रश्न है कि इसकी संख्या कहाँ? चलिए, पुरुष कर्मचारी की संख्या आपको 526 दिया हुआ है, जो आपको मिसप्रिंट है। अब यहाँ महिला कर्मचारी की संख्या ज्ञात करना है, 325 यहाँ दिया हुआ है। तो शिक्षक पुरुष की संख्या प्राप्त करना है। चलिए,
यहाँ महिला कर्मचारी को प्राप्त करने के लिए शिक्षक, यहाँ लिखेंगे आपको महिला कर्मचारी में आपको आएगा महिला कर्मचारी, ये 756 जो पूर्ण संख्या है, कर्मचारियों की संख्या है, उसमें ये पुरुष कर्मचारी को घटा देना होगा। महिला कर्मचारी है तो 756 घटाओ 526 बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी 230। और यहाँ आपको दिया हुआ है शिक्षक पुरुष 325, शिक्षक पुरुष 325। तो गैर शिक्षक पुरुष के लिए अब पुरुष कर्मचारी से 526 से ये जो आपको शिक्षक पुरुष की संख्या यहाँ है इसको घटा दिया जाएगा 325 को। तो प्राप्त हो रहा है 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी 201। ये सारा डाटा आपको मिल गया ए के लिए, कॉलेज ए के लिए। अब इसको समाधान करना है। प्रश्न से x प्लस x बटा 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया। यहाँ गैर शिक्षक महिला को पूछा जा रहा है यहाँ प्राप्त करने के लिए, तो x में ही ये जुटेगा। चूँकि दिया है कि महाविद्यालय ए में गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या के आधे से 2 अधिक है, तो यही जुटेगा ना। तो x प्लस x बटा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना के बराबर है, तो वह आपको यहाँ डाटा दिया हुआ है महिला कर्मचारी यानी 230 के बराबर, यानी 230 के बराबर। चले अब यहाँ आपका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये ऊपर गुना होगा 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 230। 2x प्लस x ये हो गया आपको 3x बाई 2, 3x बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 230। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 3x बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 230 घटाओ 2, ये प्लस 2 जो है आपको यहाँ माइनस में गया 3 बाई 2 3x बाई 2। अब इसको 3x बाई 2 इक्वल टू 228, 3x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा आ गया आपको 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 2 4। ठीक है, इसलिए x बराबर हो गया 456/3 इक्वल टू 3 एकम 3 1 5 3 5 15 3 2 16, यानी 152 जो है यह आपका शिक्षक महिलाएं हैं, यह आपका शिक्षक महिला है, टीचिंग फीमेल। यहाँ ये हमारा प्राप्त हो गया x बराबर कितना प्राप्त हुआ 152। अब कर रहे हैं महाविद्यालय में गैर शिक्षक महिलाएं, इसको प्राप्त करना है। यहाँ गैर शिक्षक महिला बराबर कितना है 152/2 प्लस 2, चूँकि x बाई 2 प्लस 2 यहाँ x का मान आपको आ गया है 152। अब 152 से इसको कटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 2 7 14, 1 2 2 6 12, अर्थात
76 प्लस 2 बराबर 78। 76 प्लस 2 बराबर 78। अब इसमें कह रहा है कि गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिलाओं के बीच का अंतर कितना है। अंतर गैर शिक्षक पुरुष नॉन टीचिंग मेल एंड नॉन टीचिंग फीमेल के बीच डिफरेंस कितना है। तो नॉन टीचिंग मेल हमारा यहाँ पर है आपको 201। कितना है 201। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अच्छे अच्छे रंग से, अच्छा लगता है ना। तो अंतर बराबर 201 घटाव 78 बराबर 201 कहाँ से आया। तो गैर शिक्षक नॉन टीचिंग जो है, तो 11 में से 8 गया आपको 3, ये बच गया 10, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बच गया आपको 1। 11 में से 8 गया 3, 10 में से 7 गया 201। 11 में से 8 गया 3, अच्छा ये बच गया 9, यानी 9 में से 7 गया 2 और इसको गया 1, यानी 123। कितना है 123, जो आपको बी की ओर है। आपको बी की ओर है, हमारा ऑप्शन बी। यहाँ हमारा ये सही है 123। चले थोड़ी स्टेप है, लेकिन समझ जाने पर भूत भाग जाता है। भूत भाग जाता है, हम महाभूत बन जाएंगे तो भूत भाग जाएगा। इसे एक बार पुनः समझ लिया जाए। चले, ये कह रहा है आपको कि यदि महाविद्यालय ए में, महाविद्यालय यहाँ ए है, इसमें गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या, गैर शिक्षक महिला यहाँ है आपको, गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या, गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिला की संख्या, शिक्षक महिला की संख्या, शिक्षक महिला यहाँ है, शिक्षक महिला की संख्या के आधे से 2 अधिक है। जितना है, मान ले कि 100 है तो 100 का आधा 50, यानी 100/2, 100/2 से प्लस 2 यानी 2 अधिक है। यहाँ तक क्लियर। तो गैर शिक्षक पुरुष, तब फिर कह रहा है तो गैर शिक्षक पुरुष, यहाँ आपको है गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला में अंतर कितना है, अंतर कितना है, बीच का डिफरेंस प्राप्त करना है। यही इतना सा है, डाटा भरा हुआ नहीं है, हम लोग पेन पेपर लेंगे तब से डाटा हमारा भराएंगे। ये 526 आपको दिया हुआ है जो मिसप्रिंट था। ये कर्मचारी की संख्या आपको 726 है। यहाँ तक के क्लियर। जब कर्मचारी की संख्या 756 है और पुरुष कर्मचारी की संख्या 526 है, तो पुरुष और महिला कर्मचारी मिलकर ही आपको 756 हुए और यहाँ आपको महिला कर्मचारी की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो इसे प्राप्त करने के लिए कर्मचारी यानी 756 में पुरुष कर्मचारी को हम सब घटा देंगे। तो 756 घटाओ 526, ये हमको घटाने पर प्राप्त हो रहा है 230। यानी कॉलेज ए में महिला कर्मचारी की संख्या है आपको 230। ये मजेदार बात हो गई, ये डाटा आपको बढ़ा गया। शिक्षक पुरुष आपको दिया हुआ है 325, शिक्षक पुरुष आपको दिया हुआ है 325। अब देखिए, जब शिक्षक पुरुष दिया हुआ है और पुरुष दिया हुआ है पुरुष कर्मचारी, तो गैर शिक्षक पुरुष इसमें घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी पुरुष कर्मचारी 526 में शिक्षक पुरुष 325 को घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो गया 201। यहाँ तक के लिए यह भी डेटा हमारा बन गया। जब गैर शिक्षक पुरुष भी हमको यहाँ प्राप्त हो गया, तो अब शिक्षक महिला का हमको निकालना है, शिक्षक महिला का निकालना है। इसके लिए क्या करना है, तो यह दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि गैर शिक्षक महिला की संख्या निकालने के लिए ये आपको
कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हमको करना है कि यह जो है आपको दिया हुआ है कि x प्लस एक्स बाई टू प्लस टू, एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स बाई टू, एक्स जो यह है आपको यह हमने माना है कि महिला शिक्षक जो है वो हमारा एक्स है। तो यह एक्स में ही उसके आधा का 2 अधिक है, उसके आधा से 2 अधिक है। गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या के आधा से 2 अधिक है। तो x प्लस एक्स बाई टू, एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस टू, यह किसके बराबर है? तो ये हमारा महिला कर्मचारी यहाँ है आपको यह 230 महिला कर्मचारी। अब x प्लस एक्स बाई टू को भिन्न की तरह बनाए, 2x प्लस एक्स प्लस टू इजकल टू 230, 2x प्लस एक्स ये आपका यह 3x बटे 2 प्लस 2 इजकल टू 230, यहाँ आ गया आपको 230। चले 230 है। अब इसको 230 को इस 2 में यहाँ घटा देंगे तो यहाँ घट गया आपको 3x, 2x प्लस एक्स 3x हो गया, 3x बाई 2 बराबर 230 घटाओ 2 बराबर हमारा आया यहाँ 228। अब 228 को यहाँ 2 से गुना करेंगे, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यह तिर्यक गुणक, तो 3x बराबर हमें प्राप्त हो गया 456, इसलिए x बराबर हमारा होगा 456 बटे 3 बराबर आ गया 152। यह हमारा टीचिंग फीमेल है, यानी शिक्षक महिला है, जो महिला शिक्षक है। तो यह जब हमें प्राप्त हो गया 152, यानी x, यह क्या है हमारा x है, तो x यहाँ भरा गया आपको 152। अब इस डाटा को हम सब आसानी से सॉल्व कर, x के जगह पर क्या लिखेंगे 152। तो गैर शिक्षक महिला, गैर शिक्षक महिला यहाँ हमने लिखा गैर शिक्षक महिला 152 बटे 2 प्लस 2 प्लस 2 कटाने पर 76 प्लस 2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 78। कितना प्राप्त हुआ 78। ये 78 अब हमें गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या प्राप्त हो गई। क्या हो गई प्राप्त? यहाँ 78। सारे डेटा भर गए। अब हमको कह रहा है कि गैर शिक्षक पुरुष, गैर शिक्षक पुरुष, यहाँ गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो यहाँ आपका यह है 201 और यहाँ आपका है 78। यहाँ हमने लिखा अंतर 201 घटाओ 78 बराबर आपका हो गया 123, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। ये हमारा बी उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा उत्तर 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महाविद्यालय डी में शिक्षक महिलाओं और गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या समान है और शिक्षक पुरुषों की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या से 5 अधिक है, तो गैर शिक्षक पुरुषों और गैर शिक्षक महिलाओं के बीच का अंतर कितना है? इन कॉलेज डी, in college D is if number of teaching females and number non-teaching females are equal and the number of teaching males in 5 more than the number of teaching female, then the difference between non-teaching males and non-teaching females। ये आपको दिया हुआ है A 224, B 102, C 55 और D 79। तो हमें पता करना है A, B, C और D से ये सही विकल्प हमारा क्या होगा। चले, ये कह रहा है आपको महाविद्यालय D में, क्या कह रहा है महाविद्यालय D में, यहाँ हमारा D है, महाविद्यालय D है। तो इसमें आपको 224 दिया हुआ है, 142 पुरुष कर्मचारी है, महिला कर्मचारी आपको 82 है। ये 4 डेटा हमें प्राप्त करना है, ये 4 डेटा हमें प्राप्त करना है, तब जाकर के हमारा समाधान होगा, तब जाकर हमारा समाधान होगा। चलिए, प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है कि
महाविद्यालय डी में शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या समान है। शिक्षक महिला और ये गैर शिक्षक महिला, ये दोनों की संख्या समान है। क्या है? शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला की संख्या समान है। और शिक्षक पुरुषों की संख्या यहाँ शिक्षक महिलाओं की संख्या से 5 अधिक है। यहाँ +5 होगा, यहाँ +5 अधिक है। तो इसको किया जाए, माना कि शिक्षक महिला x, मान लीजिए x, तो ये संख्या समान है किसका? गैर शिक्षक महिला भी, तो यह भी आपका x हो जाएगा, यह भी आपका x हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या होगा? ये जो है आपको पुरुषों की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या से, यानी इस महिला संख्या से 5 अधिक है। x + 5 आपको अधिक है। किससे? तो पुरुष कर्मचारी से 142 जोड़ x + 5 है आपका, तो हो गया। और यहाँ ये शिक्षक पुरुष, यहाँ आएगा आपका गैर शिक्षक पुरुष 142 घटाओ x + 5 यहाँ आ गया। चूँकि यहाँ आपका है शिक्षक पुरुष 5 अधिक है शिक्षक महिला से, गैर से, और यहाँ आपका आ गया 142, यहाँ से पुरुष कर्मचारी से ये गैर शिक्षक पुरुष घट जाएंगे। ये पुरुष कर्मचारी 142 है, तो इसको घटा देना है। अब देखा जाए, यहाँ तक हमारा डेटा भरा गया। अब प्रश्न पर हम सब फिर आएंगे कि यह जो है आपको महिला कर्मचारी कह रहा है डी में, कॉलेज डी में शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला की संख्या समान है और शिक्षक पुरुषों की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या से 5 अधिक। तो गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिलाओं के बीच का अंतर, गैर शिक्षक महिला और गैर शिक्षक पुरुष, इसी का अंतर पूछा जा रहा है, इसी का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर इन दोनों में। तो शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला, यानी x + x बराबर आपको हो गया 82। यहाँ महिला कर्मचारी इसके बराबर, चूँकि यहाँ आपका है, यहाँ आपका x है, यहाँ आपका x है, इन दोनों को जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है क्या? शिक्षक यानी महिला कर्मचारी। क्या प्राप्त होता है? महिला कर्मचारी। तो महिला कर्मचारी की संख्या हमारा 82 दिया हुआ है, ये 82 आपको यहाँ है, ये दोनों को जोड़ने के बाद है। तो x + x हमारा कितना हो गया? 2x = 82, इसलिए x बराबर हो गया 82/2 बराबर हो गया 41। ये x मिल गया, यानी महिला शिक्षक या गैर महिला शिक्षक की संख्या हमें प्राप्त हुई। अब गैर शिक्षक पुरुष, इसको प्राप्त करना है, तभी तो अंतर करेंगे। तो गैर शिक्षक पुरुष प्राप्त करना है। गैर शिक्षक पुरुष, चलिए गैर शिक्षक पुरुष बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ आपका पुरुष कर्मचारी है जो आपको 142 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 142। इसमें आपको कितना घट जाएगा? घट जाएगा आपका, ये आया आपका 41 + 5, 5
अधिक है, 5 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 41 प्लस 5 बराबर हो गया 142 घटाओ 41 5 46। ये आपको फिर मिल गया 142 घटाओ 46 में से 12 में से 6 गया 6 और 13 में से 4 गया 9, यानी 96। कितना प्राप्त हुआ? अब गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या प्राप्त करना है। गैर शिक्षक महिला, इसको प्राप्त करना है। गैर शिक्षक महिला की संख्या बराबर कितना हो गया? 41। 41, चूँकि यहाँ आपका है 96 और यहाँ दिया हुआ है आपका 41 जो गैर महिला शिक्षक है। यहाँ x बराबर, यहाँ भी x बराबर आपको आया 41। ये दोनों डाटा यहाँ आपका 41 के लिए है। अब चलिए, अब दोनों में पूछ रहा है कि बीच का अंतर कितना है। यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर कितना आया? ये आपका आया है 96 गैर शिक्षक पुरुष। यहाँ गैर शिक्षक पुरुष 96 माइनस ये गैर शिक्षक महिला 41 बराबर होगा 6 में से गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी 55। ये हमारा उत्तर हो गया 55, जो आपको सी की ओर जाता है। आपको सी की ओर जाता है। चले, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। एक बार फिर से देख ले कि कहाँ, यदि महाविद्यालय डी में शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला की संख्या समान है, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉलेज है, ये डी कॉलेज है, इसमें शिक्षक महिला, शिक्षक यहाँ महिला और गैर शिक्षक महिला, इन दोनों की संख्या समान है। तो हमने मान लिया कि दोनों की संख्या x है, दोनों की संख्या x है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है और शिक्षक पुरुष की संख्या, शिक्षक पुरुष यहाँ है आपको, शिक्षक पुरुष की संख्या शिक्षक महिलाओं की संख्या से 5 अधिक है। तो x से 5 अधिक है, शिक्षक महिला से 5 अधिक है, यानी x जितना भी होगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे। तो यह डाटा आपको मिल गया। तो गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला, यहाँ आपको है गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला में अंतर प्राप्त करना, यानी यह कलम जो है, यह कलम आपको प्राप्त करना है। इसके लिए हम लोग कहाँ से लाए? 142 माइनस x प्लस 6, ठीक है। तो 142 यह पुरुष की संख्या आपको यहाँ दिया हुआ है। तो पुरुष की संख्या जब दिया हुआ है और शिक्षक पुरुष की संख्या x प्लस 5 हमें प्राप्त है, तो इसको हम घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे। तो 142 घटाओ x प्लस 5, यह डाटा हमारा यह भरा गया। तो सारे डाटा आपको भरा गया। अब अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 142 घटाओ 41 प्लस 5, x का मान हमें कितना आया? 41। चूँकि यहाँ लिखे हमने x प्लस x इक्वल टू 82, यहाँ आपका 82 है। चूँकि इन दोनों शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला महिला कर्मचारी में ही है, महिला कर्मचारी की संख्या 82 है, जो आपको शिक्षक महिला और गैर शिक्षक महिला दोनों के बराबर। तो इसको कट्टी पिट्टी करने पर आपको 41 आया। 41 x है, 41 आपको x है, जो 41 5 अधिक है, तो यह हमारा गैर शिक्षक पुरुष, इतना आपको घटेंगे तो हमें प्राप्त होता है 196। 196 यहाँ हमें प्राप्त हो गया। अब यह 196 है, यहाँ नहीं सॉरी 96, यानी 96 जो है यह आपका गैर शिक्षक पुरुष है, गैर शिक्षक पुरुष। तो अब इस 96 को हमें क्या करना है कि 41 को घटा देंगे। यहाँ जो आपको दिया हुआ है 41 को घटा देंगे तो हमारा यह मिल जाएगा। तो यहाँ आपको काम किया गया 96 .
96 माइनस 41, ये आपको 55, यही आंसर है। यह आपका आंसर है। यहाँ आया था यहाँ, तो ये आपको ऑप्शन 55 ये सी की ओर है। सी हमारा सही उत्तर है। चलिए, उत्तर का मिलान ये रहा आपका 55। चलो, अगला क्वेश्चन है 4। यदि महाविद्यालय बी में गैर शिक्षक पुरुषों की संख्या शिक्षक पुरुषों की संख्या से 26 अधिक है और गैर शिक्षक पुरुषों और गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर 122 है और पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इन कॉलेज बी, इफ द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स इज 26 मोर देन द टीचिंग मेल्स, the difference between the number of non-teaching males and non-teaching females is 122 and the number of males is greater than the number of females, then the number of employees A 768, B 867, C 748 और D 829। ये ऑप्शन में आपको आंसर आ गया पहले ही 829। इसको प्राप्त करना है 4 का 829। तो हम सब चले अब प्राप्त करने के लिए कॉलेज बी में, इन कॉलेज बी यहाँ है, आपको कॉलेज बी यहाँ है। अब आपको कर्मचारी की संख्या नहीं है, पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, शिक्षक पुरुष है, गैर शिक्षक पुरुष नहीं है, शिक्षक महिला है, तो अंतर प्राप्त करना है। अब देखा जाए, ये आपको बी में 215 दिया हुआ है और यहाँ क्या करना है? बी में शिक्षक पुरुष 215 है। कह रहा है कि गैर शिक्षक पुरुषों की संख्या से 26 अधिक है, यानी पुरुष की संख्या बी में, पुरुष की संख्या यहाँ 215 में ये 26 अधिक होंगे, तो हमारा क्या होगा? गैर शिक्षक पुरुष ये आ जाएगा, गैर शिक्षक पुरुष, यानी 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 और 2 241 हमारा गैर शिक्षक पुरुष। ठीक है, गैर शिक्षक पुरुष हो गए हमारा। अब कह रहा है, और ये आपको डाटा दिया हुआ है, अब हमें गैर शिक्षक महिला को प्राप्त करना है। तो गैर शिक्षक महिला को गैर शिक्षक पुरुष में घटाएंगे कितना? x मान ली, तो आपका हो गया 241 घटाओ x बराबर कितना हो गया आपको? आधा, अंतर 122 है। कितना है? 122। ये आ गया आपका 122, यानी x इजकल टू हो गया आपको 241 घटाओ 122 बराबर हो गया 119। कोई दिक्कत नहीं। ये 241 घटाओ x इजकल टू 122। x बराबर x को बाहर किया गया, तो 241 में से 122 को घटाया गया, प्राप्त हुआ आपका 119। यहाँ हो गया। अब कह रहा है कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो अब क्या करना है? इसको जोड़ देना है। अब इसको जोड़ देना है। कुल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा? कुल ये शिक्षक पुरुष 215 जोड़ ये गैर शिक्षक पुरुष 241 जोड़ शिक्षक महिला 254
जोड़ गैर शिक्षक महिला 119, इसको हम सब जोड़ देंगे। प्राप्त कितना हो रहा है? 5 1 6 4 10 और 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 5 7 4 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 2 2 4 2 6 2 8, यानी 829। 829 आपको यह दिया हुआ है पहले से ही। सही उत्तर 829। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे पुनः एक बार हम सब अच्छी तरह समझ लें कि हमें कहीं दिक्कत नहीं। यदि महाविद्यालय बी में, यहाँ बी है, गैर शिक्षक पुरुष की संख्या, गैर शिक्षक पुरुष की संख्या इस कॉलम में पुरुषों की संख्या से 26 अधिक है। कितना अधिक है? 26 अधिक है। यानी ये पुरुष की संख्या आपको दिया हुआ है 215 में 26 अधिक है। कितना अधिक है? 26 अधिक। तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 241। 241 यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब कह रहा है गैर शिक्षक पुरुष, यहाँ ये गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला की संख्या, गैर शिक्षक महिला यहाँ की संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर बराबर है 122। 122 गैर शिक्षक महिला हमें पता नहीं है, यहाँ कॉलम आपको खाली है तो इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। अब अंतर कह रहा है तो इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यानी 241। 241 घटाओ यह x, यह x कितने के बराबर है? तो 122 के बराबर। यहाँ लिखेंगे 122। यहाँ देखिए, यहाँ आपको आया है वही x, 241 घटाओ x बराबर 122। x आपको यहाँ बाहर आ गया, यानी 241 घटाओ 122 बराबर आ गया आपका 119। बराबर आपका आ गया 119, यानी गैर शिक्षक महिला बी में है 119। अब सब डेटा हमारा भरा गया। अब इतना जब प्राप्त हो गया तब कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो शिक्षक पुरुष, गैर शिक्षक और गैर शिक्षक महिला, इन सब को जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 और ये 4, इन चारों को जोड़ने पर हमें डेटा प्राप्त जो होगा वह कर्मचारी की संख्या हो जाएगा। वह हमारा कर्मचारी की कुल कर्मचारियों की संख्या, इसमें महिला नहीं पुरुष नहीं, कुल टोटल। तो 215 आपका ये हुआ पुरुष शिक्षक, ये गैर शिक्षक पुरुष 241, शिक्षक महिला 254 दिया हुआ है और गैर शिक्षक महिला 119 हमने डेटा से प्राप्त किया। इस प्रकार जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 829। 829 ये हमारा सही उत्तर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि महाविद्यालय सी में महिलाओं की संख्या महाविद्यालय ए में महिलाओं की संख्या से 147 अधिक है और महाविद्यालय सी में शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिलाओं की संख्या का योग 115 है, तो महाविद्यालय सी में गैर शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिलाओं की संख्या का योग कितना है? इसमें 2 टर्म में बढ़ना होगा, दो टर्म। प्रश्न हमारा है कि महाविद्यालय सी में, ये आपका महाविद्यालय है, ये आपका महाविद्यालय सी है, इसके अंतर्गत हमें प्राप्त करना है सी में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या यानी महिला कर्मचारी, यहाँ इस डाटा में महिला कर्मचारी की संख्या ए में महिलाओं की संख्या से 147 अधिक है। ए में कितना है? तो 756 दिया हुआ है, 756 दिया हुआ, उसमें कितना अधिक है? तो 147, यानी इसमें हम लिखेंगे 756 जोड़ 147 बराबर कितना आ गया? 6 7 13 के 3 हासिल 1, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 1 2 और 7 9, 903। कितना है? 903। ये हमारा महिला कर्मचारी नहीं, घटेगा 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 घटेगा, ये 756 दिया हुआ है सी में। सी के लिए कह रहा है महिला कर्मचारी की संख्या प्राप्त करने के लिए ए में महिलाओं की संख्या से 147
अधिक है, अधिक है। और महिला महाविद्यालय सी में शिक्षक पुरुषों और शिक्षक महिलाओं की संख्याओं का योग 115 है, 115 है, यहाँ है 115। तो यहाँ आपका आया 756, 756। तो पुरुष कर्मचारी की संख्या आपको पहले से ही दिया हुआ है 526। कितना दिया हुआ है? 526, जो आपको मिसप्रिंट है गलती से। तो महिला कर्मचारी इसमें से निकल जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना। 756 में 526, 756 में 526, तो हमें प्राप्त कितना होगा? 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। आपको ये डाटा 230 हमारा महिला कर्मचारी हो गया। अब महाविद्यालय सी में ही, इसी महाविद्यालय में कह रहा है आपको कि शिक्षक पुरुष, महाविद्यालय सी में शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिला की संख्या, शिक्षक पुरुष यानी इसका, ये शिक्षक पुरुष यानी यहाँ को भरना के लिए कह रहा है योग 115 है। किसका? महाविद्यालय सी में शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिला की संख्या का योग 115 है, 115 है। तो 230 यहाँ हमारा महिला कर्मचारी की संख्या निकल गया। महिला कर्मचारी, अब महाविद्यालय ये महिला कर्मचारी हो गया। तो महिला कर्मचारी की संख्या जो है इसमें आपको 147, 147 यहाँ आपका आया 147। ए में महिलाओं की संख्या से 147 अधिक है, 147 अधिक है। तो सी में महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या, तो महिला कर्मचारी आपको 230 दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है और उससे अधिक है 147, तो जुट जाएगा आपको 147 बराबर हो गया 7, 3 4 7 2 1 3 यानी 377, 377। अब कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या, अब कह रहा है कुल कर्मचारी, तो ये 377 यानी कुल कर्मचारी हो जाएगा आपको यहाँ सी में ये पुरुष कर्मचारी, ये है आपका पुरुष कर्मचारी 159 और यहाँ आपको आया महिला कर्मचारी, यह है आपको महिला कर्मचारी है, तो 159 में 377। तो पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी ये दोनों मिल गया तो हो गया हमारा कर्मचारी की संख्या, कुल कर्मचारी यानी 9 7 16 के 6 हासिल 1, 6 7 13 के 3 हासिल 1, 2 3 5, 536 जो है आपको कुल। अब कह रहा है कि शिक्षक पुरुष तथा शिक्षक महिला की संख्या का योग, शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिला की संख्या का योग 115 है, 115 है। यानी शिक्षक महिला और शिक्षक पुरुष की संख्या कितना है? 115। तो महाविद्यालय सी में गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिलाओं की संख्या का योग कितना है, यही प्राप्त करना है। हमें प्राप्त हो गया कर्मचारी की संख्या 536, प्राप्त हो गया हमें कर्मचारी की संख्या 536। कितना प्राप्त हुआ? 536। यह है आपका कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या। अब इसमें क्या करना है? ये जो आपको दिया हुआ है 115 जो यहाँ है का योग का अधिक है, का योग का अधिक है, तो यह हमें प्राप्त हुआ। इसको हमें घटाना होगा, इसको घटाना होगा। तो 536 घटाओ 115,
115। 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी 421। 421 जो आपको ए की ओर है, आपको ए की ओर है। हमारा उत्तर ए, हमारा उत्तर ए 421। इसे पुनः एक बार और देख लिया जाए। यदि महाविद्यालय सी में महिलाओं की संख्या महाविद्यालय ए में महिलाओं की संख्या से 147 अधिक है, 147 अधिक है, 147, और महाविद्यालय सी में शिक्षक पुरुष और शिक्षक महिला की संख्या का योग 115 है, 115। इन दोनों को हमने यहाँ डेटा ले लिया। तो महाविद्यालय सी में, यहाँ सी में ही कॉलेज में गैर शिक्षक पुरुष और गैर शिक्षक महिला की संख्या को प्राप्त करना है। आसान से हो गया। यह सी में महिला कर्मचारियों की संख्या 230 प्लस 147 377 आ गया। ये 377 आपको 159 में जुट गया। 159 यहाँ दिया हुआ है पुरुष कर्मचारी और यहाँ आपका महिला कर्मचारी हो गया। दोनों मिलकर आपको हो गया 536। कितना हुआ? 536। तो 536 यहाँ और ये आपको 115 दिया हुआ है। 115 दोनों का योग है, तो इन दोनों को घटाने पर 421 प्राप्त होता है जो ए की ओर है। तो ये हमारा 421 है, 421 है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक शिक्षक पुरुष है, यह शिक्षक महिला है, दोनों का योग 115 के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पेन पेपर लेकर हम डीआई का समाधान करेंगे, तभी हम जेआरएफ होल्डर होंगे। जेआरएफ होल्डर होने के लिए पेन पेपर और डीआई प्रैक्टिस प्रतिदिन। वीडियो तो आपको ज़्यादा लंबा हो गया, आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। सही उत्तर हमारा ए 421। 421। वीडियो ज़्यादा लंबा हो ही गया, 1 घंटा के करीब। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा करेंगे। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनश्च जय हिंद।